Good morning, students. Today we are discussing किरचॉफ का नियम। कठिन विद्युत परिपथों को सरल बनाने के लिए वैज्ञानिक किरचॉफ ने दो नियम दिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे हमारे घर में एक बोर्ड है और उस बोर्ड पर 100 एम्पीयर की धारा आती है, तो 100 एम्पीयर की धारा का उपयोग पंखे के रूप में, कूलर के रूप में, टीवी के रूप में हो जाया करता है। मतलब किसी जंक्शन पॉइंट पर, संधि स्थल पर कुल आने वाली धारा कुल जाने वाली धारा के बराबर होती है। मतलब उस संधि स्थल पर कुल धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये होता है किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ के द्वितीय नियम में हम कठिन परिपथों को सरल बना रहे हैं, और किरचॉफ की जब दूसरे नियम की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, उस दूसरे नियम में हम एक बंद परिपथ बना लेते हैं। हमारा काम अगर एक बैटरी से नहीं चलता तो हम 2 बैटरी लगा देते हैं और दोनों बैटरियों के विद्युत वाहक बलों को अर्थात वोल्टेज को जोड़ देते हैं। तो किरचॉफ का दूसरा नियम वोल्टेज का नियम होता है, और जिसके अनुसार अगर हम उन विभिन्न बैटरियों का कुल वोल्टेज निकालें, कुल विद्युत वाहक बल निकालें, तो उन विभिन्न बैटरियों के धाराओं और प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ का दूसरा नियम होता है। तो किरचॉफ एक बहुत सुंदर वैज्ञानिक हुए जिन्होंने कठिन विद्युत परिपथों को सरल बनाया, सुगमता से प्रस्तुत किया, और उनकी विद्युत परिपथ से संबंधित 2 नियम ही किरचॉफ के नियम कहलाते हैं। जैसे सबसे पहले किरचॉफ का आप क्या कह दो, प्रथम नियम, या फिर उसको कह दो धारा का नियम, या फिर उसको कह दो संधि का नियम। संधि मतलब जंक्शन, जहां कई लोग बोलते हैं। तो बहुत सिंपल है, किरचॉफ के प्रथम नियम, धारा के नियम, संधि के नियम के अनुसार किसी संधि स्थल पर, संधि स्थल का होना बहुत जरूरी है। संधि स्थल मतलब जंक्शन पॉइंट। किसी जंक्शन पॉइंट पर, जंक्शन पर, जैसे ये जंक्शन पॉइंट है, तो इस जंक्शन पॉइंट पर कुल धारा का मान कितना होता है? 0। अर्थात कुल आने वाली धारा कुल जाने वाली धारा के बराबर होती है। सिंपल सी बात है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि स्थल पर कुल आने वाली धारा कुल जाने वाली धारा के जितनी आई उतना ही, मैं आपको हाइड्रोलिक्स की सहायता से, जल की सहायता से भी समझा सकता हूँ। एक पाइप में पानी बह रहा है, जितना बहेगा उतना टोटी से निकल जाएगा, तो जितना आया उतना ही चला गया। तो किसी संधि स्थल पर कुल धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है। इसे किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। सपोज संधि स्थल ये है, I1 धारा आई, I2 गई, I3 फिर गई, I4 आई, I5 फिर चली गई। अच्छा, जिसको पाते हैं जो मिलता है वो धन में मिलेगा कि ऋण में? धन में। जिसको खोएंगे वो ऋण में। तो आने वाली धारा धनात्मक, जाने वाली धारा, वेरी गुड। तो हमने लगाया किरचॉफ के प्रथम नियम से किसी संधि स्थल ए पर, संधि मतलब जंक्शन पॉइंट ए पर कुल धारा का बीजगणितीय योग बराबर 0। बोले सर अगर आप ये लेके चल रहे हो तो बोले सर हम सिद्ध क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। हम सिद्ध करेंगे कि उस संधि स्थल पर कुल आने वाली धारा कुल जाने वाली धारा के बराबर है। बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है। आने वाली धनात्मक, जाने वाली, वेरी गुड। I1 आ रही है कि जा रही है? आ रही है। I2 तो कैसी होगी? I3 कैसी होगी? I4 कैसी होगी? I5
4 ही लिख रहा है तो इक्वल टू सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद धन वालों को एक साथ और ऋण वालों को इधर में भी इक्वल टू 0। धन वाली कौन कौन है? I1 और I4। ऋण वाली कौन है? जी धाराएं कौन सी हैं? कुल आने वाली धारा बराबर कुल जाने वाली धारा। यही किरचॉफ का पहला नियम है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार सिद्ध हो गया कि किसी संधि स्तर पर कुल आने वाली धारा और कुल जाने वाली धारा के बराबर होती है। इसको एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, दिख रहा है, ठीक है। इसके एग्जांपल में अपन ने कहा कि यहाँ पर सपोज दैट 100 एम्पियर की धारा आई। 100 एम्पियर से यहाँ पे कितनी चली गई? 25 एम्पियर। यहाँ से फिर 2 हो गए और यहाँ पर कितनी गई? 30 एम्पियर। सिंपल सी बात है। तो प्रश्न चिन्ह आ गया कि आई का मान कितना होगा। बहुत सरल। इतने तक कितनी पहुंची थी? 100 में से यहाँ कितनी चली गई? 25। इधर कितनी जाएगी? 100 में से 25 घटाओगी तो 75। अब 75 इधर आ गई और 75 में से इधर कितनी चली गई? 30। तो इधर कितनी जाएगी? एक संधि स्तर यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और फिर है ही आपके सामने 2 पार्ट। तो हम आसानी से किसी की भी न्यूमेरिकल में धारा का मान निकाल सकते हैं। दोबारा सुन लो। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि स्तर पर कुल धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात किसी संधि स्तर पर कुल आने वाली धारा कुल जाने वाली धारा के बराबर होती है। Isn't it? Yes or no? अब हम बात कर रहे हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम की। और किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार इसमें आपको बंद परिपथ या बंद जाल लेना बहुत जरूरी है। और किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार सिंपल सी बात है, किसी भी बंद परिपथ में अगर आप 2 या उससे अधिक बैटरी लगाओगे तो अलग अलग बैटरियों का क्या निकालोगे? कुल विद्युत वाहक बल। कुल वोल्टेज का मान उस बंद परिपथ में उपस्थित समस्त धाराओं और प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसी को किरचॉफ का नियम कहते हैं, द्वितीय नियम कहते हैं। चूंकि वोल्टेज निकाल रहे हैं इसलिए वोल्टेज का नियम कहते हैं। चूंकि बंद परिपथ में बैटरियां लग रही हैं इसलिए इसे बंद जाल या बंद लूप का नियम भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमने एक बंद परिपथ ले लिया जिसमें एक बैटरी E1 हो गई, जिसमें एक बैटरी E1 हो गई, प्रतिरोध R1 हो गई। इस बैटरी से कितनी धारा निकल रही है? ठीक। एक बैटरी और लगा दी जिसकी वोल्टेज का मान, इसकी वोल्टेज को विद्युत वाहक बल कहते हैं बैटरी E2। इससे कितनी धारा निकल रही है? ये जिस तार से जोड़ी है उसका प्रतिरोध कितना है? बताओ। बंद परिपथ बन गया कि नहीं बन गया? ये एक बंद परिपथ, थोड़ी खिड़की को ऐसे लगा दो, ये एक बंद परिपथ का क्या हो गया? निर्माण हो गया। बस। एक और इधर से आई धारा I1, इधर से आई धारा I2 और मिलके नीचे कितनी उतरेगी? I1 प्लस I2 उतरेगी तो किस में जाएगी? तार में। और तार है तो तार है। इस तार के प्रतिरोध का मान अपन ने कितना लिख लिया? R3 लिख लिया। सिंपल सी बात है। Isn't it? Yes or no? अब हमें ये देखना है कि इस बंद परिपथ में, अब हमें ये देखना है कि इस बंद परिपथ में कितनी बैटरी और कितने प्रतिरोध लग रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताओ कि इसमें बंद परिपथ कितने हैं? 2। वेरी गुड। एक ये और एक पूरा 3।
एक जना के लगा के 6 लग रहे हैं, बल्कि कैसे 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल नहीं, बात एक ही होगी। तो आपको एक बार ही लेना, नाम दे दो, इसको नाम दे दिया A B C D E F, क्या लगे G H I। पहले बंद परिपथ का नाम A B C D A, दूसरे बंद परिपथ का नाम B C F E B, तीसरे बंद परिपथ का नाम A B F E A। समझे? बारी बारी से एक एक लेने। सबसे पहले हमने बंद परिपथ लिया, सबसे पहले हमने बंद परिपथ लिया, बंद जाल। पहले का नाम बताओ साक्षी, A B C